एवरीवन। तो यहाँ पर बहुत बड़ी खबर या बहुत बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है जेएसएससी की तरफ से। और मैं ऑलरेडी आप सभी को एक अपडेट देने वाली थी इवनिंग टाइम पे कि जो जेएसएससी है उन्होंने परमिशन मांगा था, जो सहायक आचार्य भर्ती प्रतियोगिता है उस एग्ज़ाम को कराने के लिए। आप सभी को पता है कि अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, इस बीच आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं ले सकते। लेकिन इस एग्ज़ाम के लिए जेएसएससी ने परमिशन मांगा था और उनको जो परमिशन है वो भी प्रोवाइड कर दी गई, अलाउ कर दिया गया है। और जैसे ही अलाउ कर दिया गया वैसे जेएसएससी ने यहाँ पर धमाल कर दिया। उन्होंने एक नोटिस जारी किया है। अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने स्क्राइब की जो सुविधा से रिलेटेड नोटिस थी, जैसे आई थी वैसे मैंने प्रोवाइड की। और ये नोटिस भी जेएसएससी ने जैसे अपडेट किया है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर, वैसे ही मैं आप सभी को प्रोवाइड कर रही हूँ। तो इसमें इन्होंने एडमिट कार्ड से रिलेटेड एंड एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत बड़ा बम फोड़ा है आप सभी के ऊपर। अब जो इस एग्ज़ाम के लिए आप सभी को जून जुलाई का भी वक्त नहीं मिला। अब ये जो एग्ज़ाम है वो मई महीने में आपका लिया जाएगा जेएसएससी के द्वारा। और मैंने आप सभी को पहले ही आगाह किया था कि जेएसएससी अब जेपीएससी की तरह काम करेगी। वो सारी जो अपनी जो योजनाएं हैं वो रिवील नहीं करेगी, बल्कि गुप्त तरीके से वो काम करेगी। और वो जो बोलते हैं ना, जैसे जेपीएससी ने अपडेट देकर, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म लेकर, एग्ज़ाम लेकर, रिजल्ट जारी, जो रिवाइज आंसर की वगैरह जारी करके आगे प्रोसेस बढ़ा रही है और बिना किसी के यहाँ पर किसी के अप्रूवल से या बिना किसी को अलर्ट किए हुए वो अपना काम कर रही है, उसी तरह अब जेएसएससी भी करेगी। मैं हमेशा आप सभी को आगाह कर रही थी कि जेएसएससी भी जेपीएससी की तरह काम करेगी। वो सारी जो योजना है, सारे जो अपने काम है, अब वो रिवील नहीं करेगी, बल्कि गुप्त तरीके से अपनी सारी योजना को अंजाम देगी और अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे वो नोटिस के थ्रू या अपने काम को जारी करते हुए आप सभी तक अपनी सारी बातें पहुंचाएगी और वो एग्ज़ाम भी लेगी। तो उसी तरह से यहाँ पर जेएसएससी ने किया है। और इससे रिलेटेड इससे पहले जो अपडेट थी उसमें मैंने आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर की थी। और एग्ज़ाम में जो बाधाएं आ रही थी वो भी आपका जो चुनावी प्रक्रिया है उसको लेकर आ रही थी। बाकी सारी चीज़ें तैयार थी जेएसएससी की तरफ से। मैंने आप सभी को बताया था कि जेएसएससी पूरी तरह से तैयार बैठी है जो सहायक आचार्य भर्ती प्रतियोगिता को लेने के लिए। तो इन्होंने परमिशन मांगा था और परमिशन इनको मिल चुका है। वो अब इस दरमियान एग्जाम कंडक्ट करा सकती है और इससे रिलेटेड अपडेट यहाँ पर देखने को मिलती है। अब छोड़िए बाकी बातें, मैं लास्ट में करती हूँ, पहले इस अपडेट को देखते हैं। यहाँ पर इस नोटिस को मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, मैं आप सभी के साथ ही पढ़ रही हूँ और आप सभी को क्लियर करूंगी। और जैसे जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हुआ है वैसे मैं आप सभी को पहुंचा रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, विज्ञापन संख्या 13/2023, आवश्यक सूचना 27, दिनांक 20/4/2024, जो कि आज की डेट है। आज की डेट क्या, अभी की ये नोटिस है, ठीक है। तो इस नोटिस में बताया जा रहा है कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत इंटरमीडिएट प्रशिक्षण सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 पद हेतु परीक्षा का आयोजन दिनांक 27/4/2024 से रांची, बोकारो, धनबाद व पूर्व सिवनी अवस्थित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा, ठीक है। और जो परीक्षा अंतर्गत पत्र 1 तथा पत्र 2 एवं 3 का प्रवेश पत्र अलग अलग निर्गत किया जाएगा। पत्र 1 का प्रवेश पत्र दिनांक 24/4/2024 से तथा पत्र 2 एवं 3 का प्रवेश पत्र दिनांक 29/4/2024 से आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकेगा। तीसरा नंबर बोला जा रहा है कि पत्र 1 में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को पत्र 2 और 3 प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। देखिए इन्होंने क्या किया है यहाँ पर। इन्होंने जो मई में भी नहीं, इन्होंने सीधा एग्जाम 27 अप्रैल को रख दिया है। देख सकते हो आप, बिल्कुल टाइम नहीं दिया। जेपीएससी ने किया था ऐसा, याद कीजिए आप सभी। जेपीएससी ने सेम यही प्रोसेस अप्लाई किया, यहाँ पर जेएसएससी ने कर दिया। जैसे इनको अप्रूवल मिला वैसे इन्होंने डेट क्योंकि मैं बोल रही थी कि इस एग्जाम की तैयारी ऑलरेडी ये कर चुकी है, जेएसएससी कर चुकी है। जो बाधा थी वो चुनावी प्रक्रिया बाधा थी, लेकिन यहाँ पर अब उनको अप्रूवल मिल चुका है एग्जाम लेने का। वो अब देखिए यहाँ पर इन्होंने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। इतना एग्जाम का इन्होंने जिस तरह से तृतीय चरण में एप्लीकेशन फॉर्म लिया, यहाँ एग्जाम लेने के लिए इन्होंने कितना जल्दी डेट रिवील किया है। यहाँ पर जो कक्षा बताया जा रहा है, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा इस नोटिस को और समझने की कोशिश कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। जो बताया गया है कि यहाँ पर जो इंटरमीडिएट अंतर्गत इंटरमीडिएट यानी कि जो आपका 1 से लेकर 5 कक्षा 1 से 5 के लिए जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, तो उनका जो एग्जाम है वो है आपका 27/4/2024। और जगह देख सकते हो, स्थान रांची, बोकारो, धनबाद एवं पूर्व सिवनी में अवस्थित परीक्षा केंद्र पर आयोजित की जाएगी, ठीक है। इन पर यहाँ पर इन जो सिटी है यहाँ पर
जो परीक्षा केंद्र यानी कि एग्जाम सेंटर यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और सेकंड में बताया गया है कि जो पेपर 1 है, यहाँ पर देख सकते हो परीक्षा के अंतर्गत पेपर 1 तथा पत्र 2 और 3 का प्रवेश पत्र अलग अलग होगा, यानी कि जो दोनों एग्जाम का जो आपका एडमिट कार्ड है पेपर 1 एंड 2 एवं 3 का, वो अलग अलग जारी किया जाएगा। एक ही एडमिट कार्ड में सारी चीज़ें नहीं आएगी, पेपर 1 का अलग और पेपर 2 एंड 3 का अलग आएगा। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि पेपर 1 का जो एडमिट कार्ड है वो 24 अप्रैल 2024 को जारी किया जाएगा। ठीक है, 24 अप्रैल 2024 को आपका, यानी कि आज आपका 20 हो गया, तो 4 दिन के अंदर आपका जो पेपर 1 के लिए सिर्फ पेपर 1 का एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, और पेपर 1 का जो एग्ज़ाम देंगे उन्हीं को बाद वाले पेपर के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, उन्हीं को सिर्फ। क्लियर हो गया यहाँ पर? पेपर 1 का एडमिट कार्ड आपका 24 अप्रैल को आने वाला है और पेपर 2 एंड 3 का जो प्रवेश पत्र है वो दिनांक 29 अप्रैल को आएगा। याद रखिए 27 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, और उसमें आपका जो पेपर 1 है उसका एग्ज़ाम होगा पहला। ठीक है, पेपर 1 का एग्ज़ाम होगा आपका 27 अप्रैल को और जो एडमिट कार्ड है वो आपका 24 अप्रैल को जारी किया जाएगा। एग्ज़ाम, अगर जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया पेपर 1 का, तो उनके लिए पेपर 2 एंड 3 का तो एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा और कोई मतलब भी नहीं बनता। ठीक है, और पेपर 2 एंड 3 का जो एडमिट कार्ड है वो 29 अप्रैल को जारी किया जाएगा आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने क्लियर की है। अब भी अगर आप सभी को कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यहाँ पर इन्होंने जो धमाका किया है, मैंने बोला था ना आप सभी को कि ये सेम जेपीएससी वाला प्रोसेस अपनाने वाली है और उन्होंने वही करके दिखाया है। अब बाकी एग्ज़ाम के लिए भी आप सचेत रहिए। ठीक है, अब बारी है जेएसएससी सीजीएल की, इसके बाद तो प्लीज़ सचेत रहिए। बाकी जितने भी एग्ज़ाम बचे हैं जिनका एप्लीकेशन फॉर्म भरा चुका गया है या फिर से भरा जाना है उनके लिए, तो वो प्लीज़ सचेत रहिए। तो ये अपडेट इन्होंने दे दी है, रिवील कर दिया है एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड, और जो भी अपडेट आएगी इससे रिलेटेड वो मैं आप सभी को इस चैनल प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।